वो प्रियोदा आज कलकत्ता के अस्पताल में जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पत्नी दीपा दास मुंशी आज इनकी कैबिनेट में मंत्री हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, आपके उस समय के चीफ विप इसको एंटी नेशनल कहते हैं, आप स्वयं एफडीआई का विरोध करते हैं। क्या हो गया प्रधानमंत्री जी, आपकी सोच क्यों बदल गई? परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आ गया? परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आ गया? मैं जानना चाहती हूँ कि उस समय जो कांग्रेस पार्टी इस निर्णय को राष्ट्र विरोधी निर्णय मानती थी, उस समय के नेता प्रतिपक्ष दोनों के दोनों एफडीआई का विरोध कर रहे थे और हमसे कहते थे कि खुदरा व्यापार में एफडीआई मत लाना। आज क्या कारण है? आपकी सोच क्यों बदली है? अध्यक्ष जी, कई बार डर लगता है, अखबार में ऐसी रिपोर्टें पिछले दिनों आई हैं कि वॉलमार्ट ने बहुत बड़ी पैमाने पर इंडिया में खुदरा व्यापार में एफडीआई लाने के लिए रिश्वत दी है। ये एसोसिएटेड प्रेस की कटिंग लाई हूं मैं, एसोसिएटेड प्रेस की। इन November 15th filing to the US Securities and Exchange Commission, Walmart said it was investigating potential violations of the US Foreign Corrupt Practices Act in Brazil, China and India, among other markets. Walmart's Mexico subsidiary is already embroiled in a public scandal over alleged payments to middlemen to speed up the store opening process, possibly through payments to local officials. और ये अभी 8 दिन पहले नवंबर 23 को उन्होंने इंडिया के सीएफओ को सस्पेंड किया। ये खबर लाई हूं, न्यू दिल्ली। भारतीय वॉलमार्ट has suspended 5 people, including CFO Pankaj Madan, as part of an ongoing global investigation by the US retail giant against alleged corrupt practices, sources said. कई बार डर लगता है कहीं ये निर्णय भी भ्रष्टाचार में से तो नहीं निकला है। सीएफओ को सस्पेंड किया है। देखिए, उनको तो व्यापार बढ़ाना है, ग्लोबल रिसेशन चल रही है, भारत का बड़ा बाजार उन्हें दिख रहा है, इसलिए वो तो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरी शिकायत तो अपनी सरकार से है कि हम क्यों ये कर रहे हैं। वो चाहे जो करें, चाहे जो प्रयास करें, लेकिन जब हमने अपनी एक सोच बना ली कि ये खुदरा व्यापार में अगर विदेशी पूंजी आएगी तो 4 करोड़ लोग जो सीधे इसमें लगे हैं और 20 करोड़ लोग जो इस पर पलते हैं वो समाप्त हो जाएंगे, तो हम इस दिशा में आगे क्यों बढ़ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती। अभी एक रैली हुई थी एफडीआई के पक्ष में, कांग्रेस की रैली, सारे शीर्षस्थ नेता उसमें गए थे, सोनिया जी समेत सबने उसको संबोधित किया था। वहां सोनिया जी ने बोलते हुए एक बात कही, उन्होंने कहा कि इस जैसी इतने कम समय में इतना विकास करने वाली सरकार कोई देखी है? कहा था ना सोनिया जी आपने, मैंने टीवी पे सुना था, आपने कहा था इतने कम समय में, एक मिनट, इतने कम समय में इतना विकास करने वाली कोई सरकार देखी है? अध्यक्ष जी, मैं तो हैरान रह गई कि वो बोल क्या रही हैं। मैं बताती हूँ गलत क्या है। अरे 1952 से लेकर 2012 तक 60 वर्षों में से 50 वर्ष कांग्रेस की ही सरकार रही है। आप चुनौती किसे दे रही थी? एक मिनट, मुझे समझ नहीं आया, ये वाक्य बोलकर आप चुनौती किसे दे रही थी? आप चुनौती दे रही थी अपने नाना ससुर को, आप चुनौती दे रही थी अपनी सासू माँ को, आप चुनौती दे रही थी अपने पति की सरकार को। किसको दे रही थी चुनौती? हमारी सरकार को। सोनिया जी, हमारी सरकार तो मात्र 6 बरस रही है और गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में 10 साल से कम रही है। मैडम, हमारी सरकार, आप जानती हैं, इस देश में गैर कांग्रेसी सरकारें तो 10 साल से भी कम रही हैं। मोरारजी देसाई की सरकार रही 2.5 साल, हमारी रही 6 साल, वीपी सिंह की रही, बाकी तो सारी सरकारें आपकी थी।
नरसिंह राव जी की सरकार आपकी थी, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार आपकी थी, मगर 50 में से 30 साल तो नेहरू गांधी परिवार का राज रहा है। आप किसको सुना रही थी? किसको सुना रही थी? आपका ये कहना कि ऐसी सरकार कभी देखी है, इसका मतलब ना तो इंदिरा जी की सरकार वैसी थी, ना नेहरू जी की सरकार वैसी थी, ना राजीव जी की सरकार वैसी थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार उन सबसे ऊपर सरकार हो गई। अगर मैडम, अगर इस सरकार को ये लगता है कि ये एफडीआई विकास की सीढ़ी है, तो मैं इन्हें कहना चाहती हूँ ये विकास की सीढ़ी नहीं, ये विनाश का गड्ढा है, ये विनाश का गड्ढा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अचानक सरकार को हो क्या गया। अभी पिछले शीतकालीन सत्र में इसका निर्णय करके उन्होंने हमें आश्वासन दिया और एकदम एक बरस में पलट गए और अब प्रधानमंत्री साहसी वक्तव्य देते हैं। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री? द टाइम फॉर बिग बैंग रिफॉर्म्स हैज कम। इफ वी हैव टू गो डाउन, वी गो डाउन फाइटिंग। मस्ट गो डाउन फाइटिंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मस्ट गो डाउन फाइटिंग, बट fight for the poor and not for the rich. Fight for the small and not for the big. Fight for the country and not for multinationals. मैं कहना चाहती हूँ आपसे, आप अपनों के लिए लड़िए प्रधानमंत्री जी, गैरों के लिए मत लड़िए। आपको गैरों के लिए लड़ रहे हैं और मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहती हूँ, अगर आप अपनों के लिए लड़ेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे, साथ खड़े होंगे। आपको ये लगता है कि एफडीआई का ये प्रस्ताव अगर चला जाएगा तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट सिनारियो खत्म हो जाएगा, इन्वेस्टर्स आने बंद हो जाएंगे, देश की प्रतिष्ठा गिरेगी। नहीं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाहें मुझे साथ ले चलें, मैं साथ चलने को तैयार हूँ। वर्ल्ड इन्वेस्टर समिट को ये संदेश देने को तैयार हूँ कि भारत हर सेक्टर में एफडीआई के खिलाफ नहीं है। आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आइए, पावर में आइए, पुल पुलिया में आइए, टनल्स में आइए, पोर्ट में आइए, एयरपोर्ट में आइए। मैं कहने वाली, आप कहिए तो सही, मैं साथ चलकर आपके साथ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट सिनारियो को ठीक करके इन्वेस्टर को कहने वाली। एक अद्भुत दृश्य होगा आज प्रधानमंत्री जी, एक अद्भुत दृश्य होगा कि भारत के जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष एक साथ इन्वेस्टर को कह रहा होगा आप आइए। लेकिन ये दाल चावल बेचना हमको आता है, ये हम पर छोड़ दीजिए। ये दाल चावल बेचने आने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ दाल चावल हम लोग बरसों से बेच रहे हैं। अरे राजस्थान का आदमी जाकर अरुणाचल में बेचता है, भिवानी का आदमी जाकर आसनसोल में बेच रहा है। इतनी बड़ी इस्टेब्लिश्ड सप्लाई चेन हमारे लोगों ने बना रखी है। ये दाल चावल बेचने के लिए कोई तकनीक नहीं चाहिए, उसके लिए खुदरा व्यापार नहीं चाहिए, उसमें एफडीआई नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, आप इस निर्णय पर पुनर्विचार करिए। और मैं सच कहूँ, प्रस्ताव मैंने रखा है मतदान के लिए, लेकिन हम आपको हराकर जीत दर्ज कराना नहीं चाहते, हम आपको मनाकर जीत दर्ज कराना चाहते हैं। आप मेरी इन बातों पर विचार करिए। मतदान कल होगा, जवाब आपको कल देना है। आप जवाब दीजिए। इसमें जो बातें मैंने रखी हैं, उन बातों को मैंने आंकड़ों के साथ पुष्ट किया है, बयानों के साथ पुष्ट किया है। कोई बात ऐसे हवा में नहीं कह दी। जब पूरे विश्व में इस पर विचार हो रहा है, अमेरिका जैसे देश में छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने पर विचार हो रहा है, हम अपने छोटे बिजनेस को खत्म करने का काम न करें। हम एफडीआई के पर से खिलाफ नहीं हैं, एफडीआई के सच खिलाफ नहीं हैं। जितने विदेशी पूंजी आए, उन बड़े क्षेत्रों में, तकनीक के क्षेत्रों में हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन इस खुदरा व्यापार में जहाँ छोटा आदमी, रेडी वाला, पटरी वाला, छाबड़ी वाला, उसकी रोजी रोटी मत खोजिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप निर्णय पर पुनर्विचार कर लेंगे और हम आपको मनाकर जीत जाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आप हठी होंगे, अगर आप अड़े रहेंगे और आप कहेंगे कि कोई माने या न माने, आम सहमति बने या न बने, हम तो इस दिशा में बढ़ेंगे ही, तो मैं फिर अपने इन साथियों से दरख्वास्त करूंगी कि ये जो प्रस्ताव मैं लेकर आई हूँ, निर्णय वापस लेने का, आप फिर मतदान में
इस प्रस्ताव का समर्थन करिए और इस सरकार को मजबूर करिए कि ये निर्णय वापस ले। हमारे यहाँ कुछ लोगों को, शायद कुछ साथियों को ये लगता है कि इससे सरकार गिर जाएगी। मैं उनको कहना चाहती हूँ, इससे सरकार नहीं गिरेगी। 184 के प्रस्ताव को पारित हो जाने से सरकार नहीं गिरेगी, केवल एफडीआई गिरेगी, सरकार नहीं गिरेगी। तो जिनको ये डर है कि सरकार गिर जाएगी, वो भयभीत ना हो, वो अपना डर निकाल दें। और अगर आप समझते हैं कि देश के हित में है एफडीआई का गिरना, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ पहले इनसे कि आप ये निर्णय वापस ले लें। अगर ये निर्णय वापस नहीं लेते तो आप मतदान करिए हमारे इस प्रस्ताव के साथ, एफडीआई को गिराइए, देश को बचाइए, यही कहते हैं।